दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वहां सालों तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस न सिर्फ पार्टी में टूट को लेकर खबरों में है, बल्कि अब उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक बड़े पार्टी के नेता जो है वो पार्टी छोड़ देने के माहौल से पार्टी के अंदर का जो माहौल है वो काफी गंभीर है और ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों में से ऐसे लोग भी हैं जो उनके बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और अब पार्टी के सामने क्या चुनौतियां और संभावनाएं हैं? ऐसे में पूरे सियासी संकट पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने खुलकर बड़ी बातें बोली। महुआ मोइत्रा से सवाल किया गया कि क्या टीएमसी लीडरशिप को अंदाजा था कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी इस तरह संकट से गुजरेगी? महुआ मोइत्रा ने कहा, नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि देखिए 80 एमएलए कम नहीं होते। बात कि अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो उन्होंने यानी कि बीजेपी ने 45% वोट हासिल किए, यानी कि उनको 45% वोट मिला और हमें 41% वोट मिला। उन्हें 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले, हमें 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले और 30 लाख वोटर जो है वो एडजुडिकेशन में चले गए। इसलिए ऐसा नहीं है कि वोटर 100% बीजेपी की तरफ है, ऐसा एकदम भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वोट शेयर में बहुत कम फर्क है पर सीट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाए, क्योंकि बहुत सारी सीट जो हम जीते हैं हम बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है। बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है और उनके आंतरिक सर्वेक्षण ये भी कहते हैं कि 2029 में उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल है। इसीलिए वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि चुनाव और जीत जाएं और पास में अभी डिलिमिटेशन बिल भी। ये हर सीट की सीमाएं ऐसे बदलेंगे जो उनकी जीतने वाली सीट है वे ज़्यादा संख्या में हो जाए और विपक्ष की ताकत कमज़ोर हो जाए, जैसा उन्होंने असम में किया है। इसके लिए वो डिलिमिटेशन बिल लाए लेकिन वह पास नहीं हो पाया। उनको लोकसभा में 2/3 बहुमत लाकर इसको पास कराना है, नहीं तो ये 2029 में सत्ता में नहीं आ रही है। अब उनको चाहिए कि जैसे भी हो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर कुछ भी करके यह बिल पास कराना है। तो पहले जो चीज़ में वो छिप कर करते थे अब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। इसी निराशा के चलते वे अब वह सब कर रहे हैं, या तो वो पैसे का लालच दिखाते हैं या धमकाते हैं, इसीलिए वो लोभ या दंड दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल रहा, इस बात से तो सवाल उठता है कि क्या आपकी पार्टी के नेता इतने कमजोर थे कि दबाव में आ गए? महुआ मोइत्रा ने कहा कि बिल्कुल, हमारी ही नहीं ज़्यादातर हर रीजनल पार्टी के साथ यही होता है। रीजनल पार्टी एक ऐसे व्यक्ति, एक करिश्मे और जमीनी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। इन दोनों का कनेक्शन ठीक रहता है तो पार्टी चलती रहती है। आज तक हमारे कनेक्शन ठीक रहे, लेकिन बीच में जो आते हैं आया राम गया राम, वे पार्टी का इस्तेमाल कर नेता बन जाते हैं। 62 एमएलए और 20 संसद सदस्य गए हैं, उनमें से हर एक को बोलिए कि वे अपनी ताकत पर जीत कर दिखाएं। कोई भी एक इंडिपेंडेंट जीतने की हिम्मत नहीं रखता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठे तो सवाल के जवाब में यहाँ पर पूछा गया कि इससे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी तो सवाल उठते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा दावा करती रही है कि आप लोग कुछ अलग हैं और जिस तरह ममता बनर्जी उभरी बंगाल की राजनीति में और 15 साल तक सत्ता में रही, उसे देखते हुए यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व पर क्या सवाल नहीं है? महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं एक चीज कहती हूँ कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो एक ये उनकी ताकत है वही उनकी कमजोरी भी है। वह बहुत नरम दिल की इंसान है। बाहर से दिखती बहुत सख्त है, लेकिन दरअसल वह बहुत नरम दिल की इंसान है और वह कभी किसी को काट कर फेंक नहीं सकती या हटा नहीं सकती। लेकिन बीजेपी की राजनीति एकदम निर्मम है। बीजेपी के जितने भी पुराने नेता हों, जब चाहे उन्हें हटा दिया जाता है
मुरली मनोहर जोशी हैं, एक दिन में काट दिए गए। लालकृष्ण आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, साइड में नरेंद्र मोदी सीधे चले गए। तो बीजेपी को 4 बार के सांसद को हटाना है तो तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि वो कार्डर मास बेस और हिंदुत्व की फिलॉसफी के साथ आए हैं। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। आरएसएस का कहना है कि हम 10 साल सत्ता में नहीं रहेंगे, हम 100 साल बाद आएंगे, लेकिन हम सब बदल देंगे। लेकिन ममता बनर्जी सबके साथ निजी संबंध बनाकर चलती है। ममता बनर्जी और हमारी पार्टी की यही कमी रही है कि सबको एडजस्ट करो। 3-4 बार के सांसद को हम बदल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। किसी को भी हर बार रिव्यू करना चाहिए, इनमें कितना दम है और ये पार्टी और सिंबल के बिना जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब तक कोई चल सकता है, उसको और एक बार चुनाव लड़ा लेते हैं, क्योंकि ममता जी नहीं चाहती पुराने व्यक्ति को हटा दिया जाए। अगर हम लोग निर्मम और निष्पक्ष तरीके से ये कर सकते हैं तो आज ये हालत नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने इसे हल्के में ले लिया। अभिषेक बनर्जी पर सवाल पूछा गया कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वह सब एक नाम बार बार ले रहे थे और वो नाम है अभिषेक बनर्जी का। उनकी कार्यशैली पर कल्याण बनर्जी ने भी सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी के नेतृत्व पर सवाल उठाने का हक बनता है। मैंने भी कई बार ममता दीदी के साथ, अभिषेक के साथ भी अलग अलग नजरिए के साथ चर्चा की है, लेकिन इन लोगों ने जो किया वह जायज नहीं है। इनके 3-4 एमपी हैं, जैसे कि आप बापी हाजरा को देख लीजिए, पार्थ भूमि को देख लीजिए। ममता बनर्जी इन लोगों को पार्टी में नहीं लेकर आई, ये 200% अभिषेक बनर्जी के लोग हैं। अगर इन्हें अभिषेक बनर्जी के साथ दिक्कत थी तो वही करना था जो शुभेंदु अधिकारी ने किया। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने पार्टी में नंबर 2 बना दिया तो शुभेंदु समझ गए कि पार्टी का कंट्रोल अब कभी उनके पास नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं पार्टी का आदमी हूं, पर अभिषेक बनर्जी के जीते जी में यह नहीं होगा, इसलिए मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया और यह सही है, यह सम्मान की बात है। उन्होंने जाकर 5 साल संघर्ष किया और वह मुख्यमंत्री बन गए। ये लोग भी कह सकते थे कि अभिषेक ने बापी हाजरा को टिकट दिया। उनको अगर दिक्कत थी तो कहना था कि मुझे अभिषेक से समस्या है, मैं ये टिकट नहीं ले सकता। अब ये पता चलता है कि शताब्दी रॉय को दिक्कत है अभिषेक से। जब उन्हें उपनेता बनाया था तो वो कितने खुश नजर आ रही थी। 2021 के चुनाव में जब जीते तो कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी युवराज है, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद है, अभिषेक बनर्जी बॉसमैन है। जैसे कि मुझे अगर दिक्कत थी अभिषेक बनर्जी के साथ 2021 में, तो मैंने उस पर बात की। वह दूर हुई या नहीं हुई है एक प्रक्रिया है, इसलिए या तो पार्टी में रहकर बात करो या निकलकर सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लो। अब कल्याण बनर्जी को लेकर के हैरानी हुई। सवाल पूछा गया कि कल्याण बनर्जी तो अभी पार्टी में है, वह सवाल क्यों उठा रहे हैं? महुआ मोइत्रा ने इस पर कहा, कल्याण दा का अगर कोई मामला है तो वह बोल रहे हैं। उनका कोई कानूनी मामला था कि उनके ऊपर जाकर अभिषेक ने किसी और को बोल दिया था। वह कह रहे हैं क्योंकि वह इमोशनल आदमी है। पार्टी में रहकर 100% पार्टी का आदमी होकर कोई बोल सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन कल्याण दा का अभिषेक को किसी केस के लिए बोलना और 20 लोग जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से गद्दारी कर दें, ये एकदम अलग चीज है। सवाल पूछा गया कि 20 लोग जो सांसद छोड़ के गए हैं, उसमें से खास तौर पर किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचकर क्या आपको बहुत आश्चर्य हुआ? महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं अब भी बहुत इमोशनल पॉलिटिशियन हूँ। मैं पार्टी को परिवार मानती हूँ, आज भी मानती हूँ। शुभेंदु मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम जब एक साथ पार्टी में थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जब पहले करीमपुर से चुनाव लड़ा, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा था, तब मेरी पहली रैली में शुभेंदु आए। जब एक बार 2014 में मुझे कहीं लोकसभा से टिकट मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, मैं पूरी रात रोई। शुभेंदु ने मुझे बोला कि न बहन, हम तेरे साथ हैं। यह तो इमोशनल कनेक्शन रहते। यह अलग बात है कि शुभेंदु बीजेपी में चले गए और अब बात नहीं होती है, लेकिन इमोशनल या निजी संबंध तो कोई भूल नहीं सकता है।
सवाल किया गया, सायोनी घोष को लेकर थोड़ा ताज्जुब तो हुआ होगा आपको, क्योंकि आप दोनों पार्टी में बहुत मुखर मानी जाती थी। महुआ मोइत्रा ने कहा बिल्कुल, और सचमुच में मानती थी कि वह युवा ऊर्जा है और मुझे लगता था कि वह विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छी है। बाकी जो है सब जगह इधर उधर गए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय तो पार्टी छोड़े हैं, इन सब के लिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अचरज हुआ कि जिसको यानी कि सायानी घोष को पार्टी ने इतने कम समय में इतना कुछ दिया है, एमएलए बनाया, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट बनाया और ममता बनर्जी की अपनी सीट जादवपुर सीट सौंप दी, इसलिए मुझे आश्चर्य बहुत हुआ। पर ठीक है, वो चली गई। कांग्रेस में विलय पर चर्चा पर सवाल पूछा गया। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ भी काम कर चुकी हैं और बीजेपी के साथ भी काम कर चुकी हैं। क्या लगता है कि ममता बनर्जी और आपकी पार्टी वैचारिक संकट से गुजर रही है? महुआ मोइत्रा ने कहा एकदम नहीं। जब आप कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया तो वह वाजपेयी जी की बीजेपी थी। आज की बीजेपी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी के जो लोग हैं, अपने लोग हैं, वो भी जानते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नैतिकता थी जो आज बीजेपी सरकार में नहीं है। दूसरी बात कि वैचारिक लिहाज से हम हमेशा कांग्रेस के साथ हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस की सदस्य थी और वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए 3 बार अकेले बहुमत के दम पर सरकार बनाई और कोई ऐसा नहीं कर पाया। एनसीपी कभी अकेले सरकार नहीं बना पाई। खैर, हम बीजेपी के विरोधी हैं, कांग्रेस भी बीजेपी की विरोधी है, इसलिए 2029 में हम दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। सवाल रहा, जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी तब आप विलय को लेकर बहुत चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने की पार्टी को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि इससे क्या, ये तो बीजेपी वाले खुद ही ऐसी चर्चा फैलाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कभी कहा विलय के बारे में? ममता बनर्जी ने क्या कभी बोला विलय के बारे में? अभिषेक बनर्जी ने कुछ कहा विलय के बारे में? कहां से आया ये विलय? विलय ये लोग कर रहे हैं, वह भी कोई कागजी यानी कि शेल पार्टी के साथ 20 सदस्य विलय कर रहे हैं। विलय हम कहां कर रहे हैं? हम तो, लोगों ने कभी हमें कहा ही नहीं कि मर्जर करना है। हमने कहा एक एक की बराबरी पर गठबंधन होना चाहिए। सवाल रहा, फिरहाद हाकिम को लेकर बहुत चर्चा है। वो ममता बनर्जी के इतने वफादार रहे एक तरह से कि अभिषेक बनर्जी उस तरह परिदृश्य में नहीं आए थे तो उनका नंबर 2 माना जाता था। क्यों इस्तीफा दिया है उन्होंने? महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनको पूछिए, एक गद्दार क्यों गद्दारी करता है? इसकी वजह सिर्फ गद्दार बस बता सकता है। आप 2 ब्रैकेट में सबको रख सकते हैं, एक लालच के लिए और एक भय के लिए। तो वह किस ब्रैकेट में है ये वही बता सकते हैं। राजनीतिक आदर्श या नीति के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जाइए ना। जो दम शुभेंदु अधिकारी ने दिखाया वो दम दिखाइए ना। कौन रोक रहा है आपको? किसने रोका है? महुआ मोइत्रा से ये भी पूछा गया कि कभी बीजेपी में जा सकती है महुआ मोइत्रा। सवाल रहा कि जिन लोगों ने 20 लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरे दल में विलय किया, आप पार्टी के रूप में इसे कैसे चुनौती देंगे? महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 का नियम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कोई आज बोल दे कि हम अलग हो गए और अलग हो जाएं, लेकिन स्पीकर ने तो उनसे मुलाकात की है। स्पीकर तो सबसे मुलाकात करते हैं। स्पीकर ने तो हमको निकाल दिया था, तब भी हमसे मुलाकात करते थे। सवाल रहा, लेकिन अगर मान्यता दे दे तो फिर क्या होगा? मोइत्रा ने कहा कि मान्यता दे देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। सवाल रहा कि क्या महुआ मोइत्रा कभी बीजेपी में जा सकती हैं? महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन और युवा अवस्था समर्पित कर दी पार्टी के लिए। मेरा एक ही मकसद है कि जिस देश में हम जन्मे थे, जो सेक्युलर भारत था, हम सब एक साथ रहते थे, सबके लिए विकास का सपना था। लेकिन बीजेपी ने यह सांप्रदायिकता का जहर इस देश में फैला दिया है और जो देश का बंटवारा कर रहे हैं, हम मरते दम तक इसका विरोध करेंगे। हम मानते हैं कि जब तक बीजेपी इस देश में है, जिस भारत को हम जानते हैं वह फिर वैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने दिन भी हम जिंदा हैं और पॉलिटिक्स में हैं,
हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे कि बीजेपी को हम कैसे हटा सकते हैं, और हम यह लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। महुआ मोइत्रा के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।